जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय गंगा मैया। गंगा मैया केवल एक नदी नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति आस्था और परंपरा के प्रतीक है। गंगा को गंगा मैया कहकर पुकारा जाता है क्योंकि उन्हें माँ के रूप में पूजा जाता है। गंगा की महिमा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह संपूर्ण मानवता को शुद्ध करने वाली नदी मानी जाती है। उन्हें उत्तम अवतरण और प्रभाव से जुड़ी अनेक पारंपरिक कथाएं हैं जो आज भी लोग मन में गहराई को रची बसी है। गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण सबसे प्रसिद्ध कथा महर्षि भागीरथी से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ का घोड़ा खोजने के प्रयास में उन्हें क्रोधित कर दिया था। मुनि के श्राप से वे सभी भस्म हो गए। उनके द्वारा उद्धार के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर भेजने की अनुमति दी, परंतु गंगा के वेग को शांत करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और बाद में धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। तभी से गंगा का धरती पर अवतरण हुआ और यह माना जाता है कि उन्हें राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। इस कथा में गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है और यह मानवता को यह सिखाती है कि कठोर प्रयास और श्रद्धा से कुछ भी संभव है। गंगा का ब्रह्मलोक में से प्रकट होना। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। जब विष्णु के ब्राह्मण अवतार लेकर तीनों पगों में संपूर्ण ब्राह्मण प्रिया था, तब उनका पैर ब्रह्मलोक तक पहुँच गया था। वहाँ से पृथ्वी तक को जल धारा प्रवाहित हुई। वही गंगा थी, इसलिए उन्हें सप्त गंगा कहा जाता है, यानी जो तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में बहती है। गंगा और स्थापित पवित्रता। एक और पौराणिक कथा में उल्लेख है कि गंगा एक पवित्र स्त्री के रूप में धरती पर अवतरित हुई थी। उन्होंने महर्षि शांति के पुत्र राजा शांतनु से विवाह किया था। गंगा ने एक शर्त पर विवाह स्वीकार किया कि वे जो भी करेगी उन्हें कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। शांतनु ने यह स्वीकार किया, परंतु गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म के साथ ही नदी में बहा दी थी। तब उन्होंने 8वें पुत्र को बहाने का प्रयास किया, तब शांतनु से सहन नहीं हुआ और उन्होंने रोक दिया। तब गंगा ने बताया कि वे अभी 8 वसुओं के रूप में जन्मे थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु यह ऐसा कर रही थी। 8वें वसु भीष्म को उन्होंने राजा शांतनु को सौंप दिया। गंगा का पुत्र गंगा की जलधारा को मोक्षदायिनी माना जाता है। मान्यता है कि गंगा का जल अमृत के समान है और इसका स्वर्ण मात्र पापों का नाश कर देता है। पुराण, पद्म पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय गंगा जल पीता है या उसका शरीर गंगा जल से छू जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए गंगा तट पर अंतिम संस्कार करना और अर्थीयों का विसर्जन गंगा में किया जाना पुण्यदायिनी माना जाता है। जहाँ गंगा धार्मिक दृष्टि से पूज्य है, वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। गंगा के जल में बैक्टीरिया को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता है। गंगा घाटी भारत की सबसे उपजाऊ भूमि में से एक है। यह भारत के करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी है, इसलिए गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा के धरती पर अवतरण की स्थिति में गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। यह पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को आता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। श्रद्धालु गंगा तट पर एकत्र होकर पूजा पाठ, दान, पुण्य और स्नान करते हैं ताकि उन्हें पापों से मुक्ति मिले। गंगा आज भी भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन रेखा बनी हुई है, परंतु बढ़ते प्रदूषण और मानवीय लापरवाही के कारण गंगा की स्थिति चिंताजनक हो गई है। सरकार और विभिन्न संस्थाएं गंगा को स्वस्थ और निर्मल बनाए रखने के लिए प्रयासरत है, जैसे कि नमामि गंगे योजना। गंगा केवल आस्था ही नहीं, जीवन का स्रोत है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गंगा मैया केवल एक नदी नहीं बल्कि भारतीय जनमानस की आत्मा है। इनकी कथाएं में बताती हैं कि एक केवल जल की धार नहीं बल्कि देवी के रूप में पूजनीय है। इनका बहाल केवल धार्मिक भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वर्णन में यह कहता है कि तप, श्रद्धा और प्राकृतिक से जुड़ा ही सच्चा धर्म है। गंगा की निर्मलता और पवित्रता को बनाए रखना न केवल धार्मिक है बल्कि सारी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मूल्यवान धरोहर भी माना जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर।